चलिए यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। जय माता दी आरुष। अब देखिए कितनी कितनी प्यारी धूप है आज। वेदर फोरकास्ट को भी धोखा देके, मतलब वेदर फोरकास्ट ने हमें धोखा दिया कि आज बारिश होगी, काफ़ी ख़राब मौसम रहेगा, बर्फ़ भी गिर सकती है। बट जो हमारा ट्रैवलिंग डे था सक्सेसफुली काफ़ी धूप में देख ही सकते हैं, धूप मेरे मुंह पे है। तो माता रानी सब कुछ प्लान करती है। सही बात है ना। प्यारा दृश्य। तो ऊपर आप देख सकते हैं भैरव बाबा का दरबार, और यहाँ पे हमें थोड़ा भवन दिखना शुरू हो गया है। थोड़ा दूर है पर दिखना शुरू हो गया है, तो बस फिर और क्या चाहिए। और इतने सुंदर व्यू के साथ नानी ब्यूटीफुल। हाय नानी। नानी ब्यूटीफुल पहाड़ों को एडमायर कर रही है यहाँ पे। एक चील का पेड़ देखो ऊपर कैसा है। जी 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 बिल्कुल। देखो चील का पेड़ देखो। और हेलीपैड से उतरी हुई फैमिली, हेलीपैड से उतरी हुई। देखा ऐसा देखो जैसे पहाड़ पर रुका हुआ है। को हमें इतनी भूख लग रही थी, और ये सैंडविच जो हमें ट्रेन में मिला था मम्मा ने अपने बैग में डाल लिया था, और हमें लगा कि हमारे पास तो है नहीं, पता नहीं बैग किसके पास होगा। पर सोचो क्या हुआ है। मुझे लगा कि बंदर है, नहीं बंदर नहीं है, बोरी है। तो ऐसा हुआ है कि हमें ये मिल गया बैग में। थोड़ी सी भूख लगने लगी थी और दुकान कोई है नहीं, अभी नज़र नहीं आ रही रास्ते में। तो चलिए इसे खाते हैं और एंजॉय करते हुए चलते हैं। जय माता दी। तो यहाँ पूरे रास्ते में छोटे छोटे स्पीकर लगे हैं जो आपको कॉन्टीन्यूसली अपडेट्स देते रहते हैं। आरती जब होती है तो वो भी यहाँ सुनाई देती है। पूरे रास्ते में सभी लोग आरती अटेंड कर सकते हैं। प्लस जितने भी इन्होंने भजन लगा रखे हैं पूरे रास्ते में टू सबको भक्ति में लीन रखने के लिए, कोई बोर ना होए, है ना। सिग्नल तो ऐसे भी होता नहीं है यहाँ पे। बहुत लिमिटेड लोग होंगे जिनके फ़ोन में सिग्नल होगा, तो जिनके नहीं है वो भजन गाते हुए आराम से चलेंगे, माता का नाम लेते हुए चलेंगे। तो वैसे ही स्पीकर में लगा रखे हैं यहाँ पे गाने, सॉरी भजन। में दरबार और नज़दीक दिखने लग गया है। हर मोड़ पे अच्छा अच्छा दिखता है। आगे से बिल्कुल क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। इसको देख के नानी को खुशी होते हुए हाथ जोड़ दिए नानी ने। कितने नीचे रोड है, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, और हम पहुँच गए हैं इतना ऊपर चढ़ाई चढ़ते हुए, और बस कुछ ही देर पे हम होंगे भवन के पास। भवन दिखना शुरू हो गया है पूरा क्लियर। पहुँच गए हैं हम भवन के पास। भवन को देख के तो नानी ने भी स्पीड बढ़ा ली अपनी। बस बहुत नज़दीक हम पहुंच गए हैं। चलिए चलते हैं। भैरव बाबा के लिए जाने के लिए यहाँ पे रोपवे सिस्टम है, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भैरव घाटी के लिए रास्ता शुरू हो जाता है। हम हेलीपैड वाले रास्ते से आए हैं तो वो अलग रास्ता है, वहीं से हम आ रहे हैं जो आपको आगे अर्धकुंवारी में मिलेगा, और भवन इस तरफ। बाबा के लिए जो रोपवे जाता है वो वहाँ तक जाता है, और नीचे आपको दिखाया मैंने जाता हुआ। तो चलिए हम चलते हैं भवन की ओर, और बस कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे भवन के पास। पूरे रास्ते में ऐसे स्टॉल्स है जो कि श्राइन बोर्ड से ही होती है। यहाँ बहुत ही मिनिमल रेट्स में आपको चाय कॉफ़ी सब कुछ मिल जाता है। हमने ले लिया कॉफ़ी, और नानी के लिए ले लिया चाय। तो हम पहुंच गए हैं भवन के पास, बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, और हमें नज़दीक से नज़र आ रहा है माता रानी का भवन। बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए चलते हैं। हमारे आधे घर वाले चले गए और हम लोग खड़े थे कैप्चर करने के लिए। लेट्स गो। भवन के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं, और रश एकदम बढ़ता जा रहा है। लोग तो काफ़ी है, दो विंटर्स का टाइम है, बट फिर भी बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हैं, और पहुंच गए हैं हम बिल्कुल भवन के पास। थोड़ा सा ही दूर रह गया। चले जा रहे हैं हम नानी को लेके। बस चलिए चलते हैं। तो जैसे ही आप भवन के पास पहुंचने लगते हैं, बहुत सारे प्रसाद वाली दुकानें आ जाती है, और आ गई है। और अब थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो गया, मुझे दिख रहा है डोमिनोज़। तो क्या मैं सही हूँ? तो जी हाँ मैं सही हूँ, यहाँ खुल गया डोमिनोज़। लेफ्ट साइड में आप लॉकर्स रूम, जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे कोई बड़ी मिठाई वाली शॉप भी है, साथ ही साथ डोमिनोज़ है। तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है दर्शन के लिए।
हमारे दर्शन सुबह होंगे। इतनी लंबी लाइन। तो भवन के पास नया रास्ता शुरू हो गया। दर्शन के लिए यहाँ से लोग जा रहे हैं और हम जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हमने दर्शन नहीं करने। अभी हम रेस्ट करेंगे, बाकी लोगों के आने का वेट करेंगे। पर काफ़ी तो यहाँ पे प्रसाद भी मिलता है, आप प्रसाद कैरी कर सकते हैं यहाँ से। और अब हम पहुँचे हैं, एक रेस्ट हाउस है और खाना वगैरह मिल जाता है, कैफेटेरिया है। और यहीं से मिलती है आपको रोपवे फॉर द भैरव बाबा मंदिर। ठंड हो गई है, टोपी पहन लिया हमने पहले फिर, क्योंकि हो गई है बहुत ठंड। और टोपी पहन ली है मैंने, कॉफी पी ली, अच्छी बात है दीदी। और टोपी भी पहन ली है क्योंकि ठंड बहुत हो गई है। और हमारे घर वाले भी आने वाले हैं। लकीली उन्हें भी टैक्सी मिल गई थी, मतलब जो आती है ऊपर वैष्णो देवी के लिए। एक हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं, टैक्सी से आ सकते हैं और पैदल आ सकते हैं। तो पैदल तो सभी आते हैं, है ना, जैसे आते हैं। और क्योंकि टाइम से पहुँचना था, क्योंकि हमारे आधे घर वाले हेलीकॉप्टर में आ रहे थे, आधे पैदल आ रहे थे। तो लकीली भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से आप कह सकते हैं, उन्हें मिल गई है टैक्सी। और ये भाई साहब नमकीन खा रहे हैं, तो वो टैक्सी में आ रहे हैं। बस हम वेट कर रहे हैं ऊपर, और जैसे ही वो आएंगे आपको मिलाएंगे। मैं पूरे ब्लॉग में हाय हाय कर ही जा रहा हूँ, देखना जो भी मेरी क्लिप आएगी हाय करूँगा मैं। हाँ, ये पूरी वीडियो में हेलो ही कर रहे हैं बस। हमने टोपी पहन ली, काफ़ी ठंड है यार, मुंह पे बज रही है एकदम ठंडी ठंडी हवा। वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे है बहुत मज़ा आया। दरबार की जय। टोपी चेंज, और हमने पहन लिया है स्कार्फ, क्योंकि मेरा भाई साहब टोपी नहीं लाया है। ये मेरी टोपी पहन के बैठा है, देखो गंदा भाई है। और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। वैसे हमारे घर वाले आ गए, आपने देखा होगा इतनी उत्सुकता से, खुशी खुशी वो लोग आ गए हैं। उनको भी बहुत अच्छे से पूरा रास्ता ख़त्म हो गया और वो बहुत अच्छे से आ गए। नाउ वी जस्ट फाइंड अ प्लेस टू डिसाइड कि आज रात हम कहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारी बुकिंग 6 महीने पहले हो जाती है। अगर आपको कहीं पर भी बुकिंग करनी हो रूम से या फिर डॉर्मेट्री में, तो वो 6 महीना पहले हो जाती है या कुछ टाइम पहले। तो ऑन द स्पॉट बुकिंग करना मुश्किल है, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि हमें टाइम से कुछ मिल जाए। आरती शुरू हो गई है और हम बैठे हैं मनोकामना वाले रेस्ट हाउस के पास। और यहाँ पर डॉर्मेट्री रूम्स भी अवेलेबल है, डॉर्मेट्री बेड्स मिल जाते हैं पर पर्सन, पर पहले बुकिंग करनी पड़ती है। पहुँच गए हैं भवन के पास और जा रहे हैं भवन की ओर। चल रही है शाम की आरती और हम, टोपी चेंज हो गई है। जय माता दी। ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे हाथ जोड़ के जय माता दी। तो पहुँच गए हम दरबार के पास। जय माता दी, जय माता की। अब आ गए पुलिस स्टेशन, भवन के बहुत नज़दीक है हम। यहाँ पे रेस्ट हाउस फैसिलिटीज़ भी आई मीन प्रोवाइडेड है। बहुत लोग आए हैं। यहाँ से गुफा को रास्ता जाता है। तो एक नया खुल गया है धर्मशाला, तो लास्ट टाइम बन रहा था जब हम आए थे। देवीज एडवांस नेस्कैफे, अमूल, एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड। इवन अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, किसी काम से कम नहीं रहा है। बहुत लोग हैं। क्या खुला है? तृप्ति भोजनालय। चलिए यहाँ चलते हैं। कढ़ी चावल अगेन इन द न्यू रेस्टोरेंट। ये रिसेंटली बनी है बिल्डिंग, पहले नहीं थी। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो नहीं थी। तो ऐसे एरियाज प्रोवाइडेड है विद द लॉकर्स। तो यहाँ पे लॉकर्स भी प्रोवाइडेड है। अगर आपको सामान रखना हो दर्शन के टाइम जाने के लिए, तो इनमें अपना सामान रख सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और जा सकते हैं। तो ये है हमारे साथी लोग जो बैठ चुके हैं अपना एरिया जमा करके। तो हालत कुछ ऐसी हो गई है और हमें न्यू डॉर्मेट्रीज जो यहाँ बनी है, नया जो हमारे को धर्मशाला बनी है उसमें मिल गया है। काफ़ी अच्छी जगह मिली है, बहुत अच्छी जगह। वुडन फ्लोरिंग है, एकदम गरम गरम, बिल्कुल भी ठंडा नहीं। इट्स वेरी कोजी और बहुत से लोगों को रेजिडेंस प्रोवाइड कर रहा है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सभी को इससे एक रात को छत रहेगी। नहीं तो रात को बर्फ़ गिरती है या कुछ भी होता है तो सब अनप्रेडिक्टेबल होता है कि कौन कैसे कहाँ रहेगा। तो इट इज़ लाइक अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो यहाँ पे कंबल मिलते हैं यहाँ से,
रेंट पे आई गेस, हाँ रेंट पे मिलते हैं, फिर बाद में वापस करने होते हैं, सिक्योरिटी वापस उड़ाती है। और ये खुली न्यू डॉर्मेट्री। लाइन देखो यार एक बार, लड़कों की लाइन तो नेवर एंडिंग है। वेट करते करते ऑलमोस्ट आधा घंटे ज़्यादा हो गए हमें, तो अब हम बैठ गए हैं। आप देख सकते हो लाइन कितनी लंबी है। लड़कों की तो नेवर एंडिंग है, लड़कियों की फिर भी कम है। काफ़ी लंबी लाइन है नीचे कंबल कलेक्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा लंबी है एक्चुअली। और यहाँ पे जितने भी डिवाइडेड है ना रीजन्स फॉर द डॉर्मेट्री पर्पस, ये सब फ्री है। और यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग है ताकि गर्म हो जाए और ठंड ना लगे। और कंबल प्रोवाइड कराते हैं ऑब्वियसली, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। बहुत देर से वेट किया हमने, 1 घंटा, फिर भी हमारी टर्न नहीं आई। तो हमने बड़े लोगों को वहाँ भेज दिया कि आप लोग लाइन में खड़े हुए हैं, आप लोग लाएँ, हम आ जाएंगे उठाने के लिए। और ऐसे जो सारे डिविजन्स हैं वो पीछे तक है, इवन 4 फ्लोर्स में है। इससे नीचे 3 और फ्लोर है, ऊपर भी 1 फ्लोर है, 5 हो गए टोटल, जिसमें कि रिजाइडिंग एरिया है। और यहाँ पे लोग अपने अपने भजन कीर्तन गा रहे हैं, सब अपना मनोरंजन कर रहे हैं। बज रहे हैं रात के 9:19 में, तो इनको चैन नहीं है, इनको ऊनो खेलना है। तो वैसे यहाँ पे कंबल मिल जाते हैं रेंट पे, और अपने बिछाने पड़ते हैं। गुड नाइट दोस्तों, आई एम टायर्ड। अभी लेंगे सुबह 4 बजे दर्शन के लिए। गुड मॉर्निंग पीपल, सुबह हो गई है, बज गए हैं सुबह के 4 और दर्शन हमारे हो गए बहुत ही अच्छी तरह से बिना भीड़ के। तो बस अब हम कर रहे हैं अपने कंबल को पैकअप। डॉर्मेट्री से निकलने का टाइम होने वाला है, 5 बजे करेंगे सारे कंबल सबमिट और निकलेंगे भैरव बाबा के मंदिर की ओर। पीपल, ये हमारे कंबल का कलेक्शन है, 50 ऑफ देम। जय माता दी। जय माता दी। तो ये नया वाला धर्मशाला जहाँ हमने आज स्टे किया था, अभी तक सुबह 5 बज रहे और हर जगह लोग हैं। तो चले हम सुबह 6 बजने को आए। अब जा रहे हैं हम भैरव बाबा के मंदिर की तरफ। बज रहे हैं सुबह के 6, 6:30 ऑलमोस्ट, और वो रहा भवन माता का। और अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर की तरफ। बज रहे हैं सुबह के 7 और थोड़ा उजाला होने लग गया है, रोशनी आ रही है। और अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर की ओर। बस पहुंचने वाले हैं, अब तो शॉप्स आ गई है, रेस्ट हाउस आ गए। तो चलिए चलते हैं। तो अब रोपवे वाला एरिया आ गया, जो रोपवे से आते हैं हमको यहाँ उतारते हैं। और यहाँ पे लंगर की सेवा भी होती है, बट अभी तो सुबह ही हुई है, तो सुबह तो कहाँ ही होगी, और बहुत लोग हैं। तो सुबह होने को आई है, बज गए हैं सुबह के 7 और आप लोग देखिए ज़रा एक बार, सुबह ही इतना रश। और पहुंच गए हम भैरव बाबा के मंदिर। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी 7 बजे और मंदिर अभी बंद हुआ है। हम थोड़ा सा लेट हो गए पहुंचने में, 8 बजे खुलेगा, तब तक के लिए हम लाइन में वेट करेंगे और फिर दर्शन करेंगे और निकलेंगे इकट्ठे। बैठ गए मंदिर के बाहर, अभी तो 7:30 हुए हैं, पूरी पार्टी यही बैठी है। ये थी भैरव बाबा की आरती। तो अब हमें 11 किलोमीटर जाना है और यहाँ से घोड़े की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, अगर आप चल नहीं सकते हैं या कुछ भी दिक्कत है तो हमारी गैंग आते हुए और हमारा सपोर्टर। तो भैरव बाबा के मंदिर से हम आ गए अपने सपोर्टर के साथ। ठंड काफ़ी हो रखी है, बिल्कुल चिलिंग वाइब्स आ रही है, हाथ एकदम सुनो है और इसलिए मैं ऐसे पैक नज़र आ रही हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। पूरे रास्ते में पानी की सर्विस है, फ्री सर्विस है, आपको गर्म पानी ठंडा पानी जैसा आप पीना प्रेफर करें वैसे मिल जाएगा। और वॉशरूम्स भी हर मोड़ पे हैं, तो दिस इज़ नाइस। ये था तुम्हारा हेलीपैड, देखिए इस पे आए थे चौड़ा, ये भी चौड़ा जंगली ये हमारा, देखो आप वो उस वाले को बोल रहे थे, देखो आप उसको बोल रहे थे। हमारा हेलीपैड भी दिख रहा है नीचे। हाय हिमालयन गोट।
तो पीपल इस हेलीकॉप्टर में आए थे हम कल। अब देखो पकड़ पकड़ के अब एकदम फ्रंट पे सीट के ऊपर से हवा लग के ये देखो ये चले ये वापस। इतना से ही पता लग रहा है हमारे को ना तो कोई पता नहीं हमारे को होता है। उतरती बारी तो बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है। तो इस पूरे रास्ते में हमें जंगली मुर्गियाँ और भी जानवर दिखते हैं। तो हम सांझी छत पहुंचने वाले हैं, एक बार व्यू देख लेते हैं। ये जहाँ पे अभी है ना ये तो अब हम पहुंच गए हैं सांझी छत। कल हम इसके हेलीपैड पे उतरे थे और अब हम जाएंगे यहाँ से आगे अर्धकुंवारी की तरफ। एक अच्छी चीज़ है, पूरे रास्ते में हलवा और चने की फ्री सेवा होती है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे खा सकते हो। और ये सांझी छत में है, अगर आप यहाँ आओ तो सांझी छत में फ्री हलवा और चने और चाय भी है। गुड मॉर्निंग अगेन। धूप आ गई है और बज रहे हैं सुबह के 9:30 और अभी बस अर्धकुंवारी आने वाला है, पहुँचने वाले हैं थोड़ी सी देर, कुछ 2-3 किलोमीटर और फिर आपसे मिलते हैं अर्धकुंवारी में। तो हम सुबह 6 बजे से चल रहे हैं और रास्ता ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार। अभी अर्धकुंवारी में नहीं पहुँचे हैं, अभी पीछे ही है। और चलिए बस चलते हैं क्योंकि बज गए हैं सुबह के 10 और चलिए लेट्स मीट यू एट अर्धकुंवारी। ऊपर से आए हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी के पास, दिखने लग गए बस कुछ ही देर और। तो हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी जो भी कहें आप, सीढ़ियों वाले लोग शॉर्टकट लेके आए हैं। तो आरुष ने कलेक्शन रखी है, जो ऊपर कॉइन मिलता है ना हमें चांदी का, तो वैसा इसने रखा है लास्ट ईयर का और इस ईयर का। और अब हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी। पीपल अर्धकुंवारी में जो गुफा है ना जिसमें जाते हैं, उसके लिए आप लाइन देखो ज़रा, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है और पीछे तक जा रही है। पूरा दिन निकल जाएगा गर्भ जून में जाने के लिए। अर्धकुंवारी में पहुँचने की हालत टाइट हो गई है, शक्ल के 12 बज गए हैं। नानी भी थक गई है, सब थक गए हैं यार। अब बहुत टायरिंग हो रहा है, धूप भी बहुत है, बर्फ़ भी नहीं गिरी, धूप है और थक गए, नींद आ रही है क्योंकि रात को भी नहीं सोए थे। तो बस सब अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं नीचे की ओर। एक बार पहले भी नानी और मैं आए थे और ऐसे ही हम साथ चल रहे थे और मैं बहुत छोटी थी और नानी तो इतनी थी जितने हैं, और हम गुम हो गए थे, मतलब पूरे इस ट्रिप में हम गुम हो गए थे। और नानी और मैं, हमें पता नहीं चला था कहाँ जाना है, मैं छोटी सी थी। पर अब ऐसा हो गया कि मैं बड़ी हो गई और नानी उतने ही है जितने पहले थे, तो वो गुम नहीं होंगे एटलीस्ट, उनको मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी। और सिर्फ मेरा ही चल रहा है तो फ़ायदा भी हमारा है इस बात में। 12:15 हो गए और अब हम पहुँचने लगे हैं मार्केट की तरफ, मतलब यहाँ से शुरू हो गया प्रसाद वाला एरिया। तो आइडिया लगा के चले तो पहुँचने वाले हैं नीचे, बाणगंगा तक तो पहुँचने वाले हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं बाणगंगा। तो फाइनली 2:09 पर हम निकल रहे हैं हॉस्टल, हॉस्टल नहीं, भवन से बाहर। भवन से कटरा पहुँच गए हैं, कटरा की ओर जा रहे हैं। पूरा बॉक्स करवाया था जो पठानकोट में हमें डिलीवर हुआ है डिनर के लिए। यहाँ है पनीर, हलवा, दाल, आलू की सब्जी, चावल, अचार और चपाती। चंडीगढ़ at 2:30 in the morning. People, we've reached चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन। जब हम उदयपुर गए थे तो हमारा वेटिंग एरिया यही था, नॉस्टैल्जिया हिट कर गया। अभी फिर से नेक्स्ट ट्रिप पे जाएंगे तो फिर मिलेंगे यहीं पर।
सेक्टर 43 से मिल गई थी हमें बस, तो अब हमारा सफ़र ख़त्म होता है यहीं। जय माता दी।